फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लास्ट मिनट रिवीजन बुक का सेकंड पेज में जो हम पढ़ रहे थे, नॉन रिदमर मास जो डिलीवरी करता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन 2%, 95 to 100% इन द इंट्यूबेशन में, वो पढ़ रहे थे। फॉर इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविन इज़ डन 15 LBS। इफ़ेक्टिव जो फॉर इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन, एक इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑटोक्लेविन होता है, फॉर इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेविन इज़ डन इट 15 LBS पर स्क्वेयर्स present with 121 डिग्री टेम्परेचर फॉर लिस्ट 30 मिनट। यानी कि इफ़ेक्टिव अगर हमको स्टेरिलाइजेशन करना है ऑटोक्लेवियन में, मतलब फॉर इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन करना है ऑटोक्लेवियन में, इज़ डन इट 15 LBS पर सीक्वेंस पर 180 डिग्री पे हमें रखना चाहिए 30 मिनट के लिए, तब वो एक इफ़ेक्टिव होगा ऑटोक्लेवियन। प्रेशर रख देंगे हम कितना, 15 LBS, और टेम्परेचर 121 और लीस्ट मिनट 30 मिनट। फिर है हॉट एप्लीकेशन इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। हॉट एप्लीकेशन होता है, वो क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है कैपिलरी परमेबिलिटी टाइम को, इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी। हॉट एप्लीकेशन क्या कर देता है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी। फिर है कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, वो क्या करती है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन करती है, इंक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी एंड डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म, ये करती है कोल्ड एप्लीकेशन। क्या करेगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और हॉट एप्लीकेशन कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी और इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी। और इनमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी हॉट में, और कोल्ड में इंक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी एंड डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म। 4 सीज बार टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 सीज बार टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 110 से लेके 115 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 43 से 46 सेल्सियस होना चाहिए 4 सीज बार टेम्परेचर, कुछ ज़्यादा। एंड कितने टाइम के लिए कराना चाहिए, 15 से 30 मिनट ड्यूरेशन के लिए। फिर है फिर क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर इज ओपन बाय टर्निंग लार्ज वैल्यू एंटी क्लॉक खोलना होता है ऑक्सीजन सिलेंडर को एंटी क्लॉकवाइज। फिर है ट्राइज कैटेगरी ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग ऑफ ट्राइज कभी होता है ना, ट्राइज कैटेगरीज ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ केयर। तो फर्स्ट है रेड, येलो और ग्रीन, 3 होते हैं। रेड को में क्या होता है, क्रिटिकल इल क्लाइंट को रखा जाता है, क्रिटिकल इल क्लाइंट नीड मोस्ट अर्जेंट होते हैं, ये अर्जेंट केयर दी जाती है। येलो में सीरियसली इल क्लाइंट नीडेड इमीडिएट केयर दी जाती है, और ग्रीन में मॉडरेट इल क्लाइंट कैन बी डिलेड, इसमें हम थोड़ा डिलेड कर सकते। ये थे ट्राइएड, रेड, येलो
ग्रीन, रेड में क्रिटिकल, येलो में सीवियरिटी वाले और ग्रीन में मॉडरेट। अर्जेंट केयर इमीडिएट केयर दी जाती है येलो वालों को, डिले कर सकते हैं ग्रीन वालों को, ठीक है। फिर इन एसिडोसिस, जब एसिडोसिस हो, इन एसिडोसिस आरएल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो यानी कि उसका एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको आरएल कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है लगाना, ठीक है, याद रखना। और एयर बबल्स अपीयर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज सो एयर लीकेज, अगर एयर बबल्स नज़र आ रहे हो, एयर बबल्स अपीयर्स ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज जो होता है उसके अंदर हमें अगर एयर बबल्स दिख रहे हैं तो वो क्या शो कर रहे हैं कि वहाँ से एयर लीकेज हो रही है। स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम द ओस्टियोमी ओपनिंग इज कॉल्ड इफ्यूज्ड, उसको क्या बोलते हैं, इफ्यूज्ड बोलते हैं, EFFLUEN, इफ्यूज्ड। पोजीशन फॉर थोरोसिंथेसिस, पोजीशन ऑफ थोरोसिंथेसिस, अगर हम थोरोसिंथेसिस कर रहे हैं पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन फॉर थोरोसिंथेसिस इज ऑर्थोपेडिक, कौन सी पोजीशन देंगे, ऑर्थोपेडिक या सिटिंग पोजीशन। थोरोसिंथेसिस कर रहे हैं ना हम, थोरेक्स में से कुछ निकाल रहे हैं तो हम उसको ऑर्थोपेडिक पोजीशन या सिटिंग पोजीशन देंगे पेशेंट को थोरेसिंथेसिस में। फिर गोनियोमीटर, जो गोनियोमीटर होता है, गोनियोमीटर इज यूज्ड टू असिस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। जो गोनियोमीटर होता है ना, गोनियोमीटर यूज़ किया जाता है असिस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, जो रेंज होती है ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। गैनियोमीटर याद रखना, यूज़ असिस्ट टू रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के मोशन, MOTION मोशन जॉइंट यूज। कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू असिस्ट फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, जो ये कोल्ड कैलोरी टेस्ट होता है ना, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ये ना कोल्ड कैलोरी टेस्ट में किया जाता है, कान में शायद पानी डाला जाता है इसके अंदर थोड़ा सा कोल्ड या तो हॉट, तो उससे क्या होता है ब्रेन स्टेम का पता लगता है, फंक्शन का पता लगता है। आई शुड बी इरीगेट फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, आई को हम इरीगेट कैसे करते हैं, इनर कैंथस टू आउटर, ना कि आउटर टू इनर, इनर टू आउटर करते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ लेके जाते हैं आई के इरिगेशन के लिए। फिर ईयर इरिगेशन के लिए क्या करते हैं, ईयर इरिगेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट इन रप्चर टेम्पनिंग मेम्ब्रेन। ईयर इरिगेशन के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन रप्चर टेम्पनिंग मेम्ब्रेन। ईयर इरिगेशन नहीं कर सकता हम, ईयर में पानी डाल के उसको साफ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है क्योंकि उसमें रैप्चर हो सकती है टेम्पनिंग मेम्ब्रेन। फिर है फोर इंस्टिनेशन ऑफ ईयर, ऑफ ईयर मेडिकेशन अवे 3 ईयर अडल्ट होल्ड, पिन्ने को होल्ड करना है। फिर अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऑफ डायरेक्शन, अपवर्ड करना है बच्चे में और फिर बैकवर्ड करके, अपवर्ड करना है बच्चे में फिर बैकवर्ड करके डायरेक्शन में डाल देना है। और फिर फॉर इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर ईयर मेडिसिन बिलो 3 ईयर, अब वो यानी कि 3 साल से बड़े वाले बच्चों में क्या करना है, अपवर्ड करना है
पिन्ना को, ये पिन्ना है कान के ऊपर जो पकड़ेंगे उसको पिन्ना बोलेंगे। अपवर्ड करना और बैकवर्ड करना है। और अगर 3 साल से बिलो बच्चा है, 3 साल से छोटा बच्चा है, मतलब बच्चा ही है वो सब जो, तो उसमें मेडिसिन कैसे डालेंगे, पिन्ना को होल्ड करेंगे और डाउनवर्ड करेंगे और बैकवर्ड करेंगे डायरेक्शन में, फिर उसमें दवाई डालेंगे बच्चे में। अडल्ट में क्या करेंगे, पिन्ना को पकड़ेंगे, अपवर्ड करेंगे और बैकवर्ड करेंगे, जिससे वो खुल जाएगा और सीधी दवाई अंदर जाएगी कान के अंदर। फिर क्या है, गाय फिर है गैलिस्ट्रोल सॉल्यूशन यूज इन TURP प्रोसीजर। जो ये GLYCEROL सॉल्यूशन है वो यूज़ किस में किया जाता है, TURP प्रोसीजर में। फिर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल आल्सो कैनो इज द लेडी विद द लैम्प। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो हमारी नर्सिंग की मानो तो एक माता है, मानो तो पिता है, मानो तो सब कुछ ही है, जो नर्सिंग को लेके आई। ये नर्सिंग का नाम दिया है, नर्सिंग को बनाया है नाइटिंगेल ने। सबसे पहली लेडी यही थी जिसको हम बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। वाज ए फिलोस्फियर एंड फंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। और ये क्या है, जो फिलोस्फियर एंड फंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सी वाज बॉर्न, इनकी बॉर्न कब हुआ, इनका जन्म क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इनका बॉर्न कहाँ हुआ, ये बोल रही हूँ। इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था फ्लोरेंस में, इटली में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, 12 मई में हुआ था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हुआ था। 12 मई को हुआ था, 1820 में हुआ था। और उनकी डेथ हो गई थी 13 अगस्त 1910 में, इसी महीने में, यानी अगस्त में इनकी डेथ हो गई थी 13 तारीख को। ठीक है। एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे, एवरी ईयर हम इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिफाइंड नर्सिंग एज द आर्ट्स ऑफ utilizing environment of patient to assist them in their recovery। ये इन्होंने दिया था, environment is the focus of nursing care in नाइटिंगेल थ्योरी दी थी इन्होंने। ए प्रोफेशनल, फिर क्या है, ए प्रोफेशनल रिक्वायर इन एक्सटेंडेड एजुकेशन दिया इन्होंने। ट्रेनिंग ऑफ इट मेंबर्स एज वेल एज बेसिस फंडामेंटल ऑटोनमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनमस का मतलब होता है राइट टू मेक वन ऑन डिसीजन। जो अपने फैसले खुद लेता है उसको ऑटोनमस बोलते हैं। जैसे कि एम से जो अपनी भर्ती खुद निकालता है, खुद सब कुछ करता है, तो उसके पास क्या ऑटोनमस पावर है। जैसे कि लॉकडाउन लगा तो वो प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो उसके पास भी क्या ऑटोनमस पावर है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लगाया था, उनके पास क्या था, ऑटोनमस पावर था। इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर पीपुल, इसमें रिस्पेक्ट की जाती है अदर पीपल को, विशेज एंड सपोर्टिंग इन देयर डिसीजन। दूसरे इसके जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सही डिसीजन लेते हैं, पर वो संस्था ही लेती है, व्यक्ति ही लेता है, तो उसको ऑटोनमस बोलते हैं। फिर है बेनिफिशियस का मतलब होता है डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करना। अगर नर्स है वो दूसरों के लिए अच्छा कर रही है, उनको अच्छा दिला रही है कुछ भी,
उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक अच्छी केयर दे रही है तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियस। फिर है नॉन नॉन माल इफेक्टिवनेस, यानी कि नो हार्म टू अदर। नॉन माल इफेक्टिवनेस यानी कि दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना। नॉन माल इफेक्टिवनेस यानी कि दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना, तो ये भी नर्सिंग का काम है। फिर है जस्टिस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेयरलेस, यानी कि जस्टिस किसी के साथ में भी भेदभाव ना करना। फेयरलेस, सबको सेम समझना। टू ट्रीट इक्वली एंड फाइनली कुछ भी बोलो, इक्वली सबको ट्रीट करना। फिर है फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुल टू एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस। अगर हम फेथफुल का मतलब क्या हो गया, या फेटिलिटी का मतलब क्या हो गया, फेथफुली यानी किसी से अगर हम फिडिलिटी का मतलब हो गया फेथफुल टू एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस करना। फिर है वेरासिटी का मतलब क्या होता है, टेलिंग द ट्रूथ यानी कि सच बोलो। वेरासिटी का मतलब होता है सच बोलना। टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलना। फिर है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल टू अदर वन सेल्फ एंड अदर फॉर ऑन एक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जवाबदेही, अगर जैसे कि ये रिसर्च मैनेजमेंट से लिया गया है वैसे, और इसको हम फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसर देना चीज़ें का, आंसरेबिलिटी टू वन सेल्फ एंड अदर फॉर ऑन एक्शन। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी एसोसिएटेड विद द performation of duties of a particular rule। फिर है टॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए रॉन्गफुल। टॉर्ड का मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन और property। Tort may be classified as a international and unilateral torts। इंटरनेशनल टॉर्ट्स। असोल्ट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए एक्ट ऑन unlawful threat on attempt in the bodily injury to another। Example, threaten to give an injection without consent। असोल्ट का मतलब होता है किसी को धमका के, किसी को डांटी लगा के ज़बरदस्ती इंजेक्शन देना, टैबलेट देना, रूम में बंद करके रखना, असोल्ट कहलाता है। बैटरी यानी इट इज़ एनी अनहेल्पफुल, जो हेल्पफुल नहीं है, अनहेल्पफुल और international touching of person without consent that may not cause harm नहीं पहुंचाते लेकिन उसको टच कर लेते हैं। फिर इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है इट इज़ अनवांटेड intrusion into the person private affairs। फिर होता है defamation of characters। It is a communication of false statement that result in damage to the reputation of a person। There are two types of defamation। फिर है
This type of deformation can take place in the from a print, writing or pictures. लेबाइल का मतलब होता है बोलना तो नहीं, लेकिन क्या करना है, उस पर्सन की मतलब कि उस पर्सन के बारे में कहीं पे प्रिंट करके, लिख के, पिक्चर लगा के उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ख़राब करना, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है उसको ख़राब करना। जैसे कोई पेशेंट आए, उसको नॉर्मल कोल्ड है और हम बोल रहे हैं कि उसको HIV है और वो भी लास्ट स्टेज का, ऐसे बोल के, बोलना नहीं, बोलना अलग होता है, बोलने को तो क्या बोलते हैं अलग है, वो ये है, बोलने को बोलते हैं सिलेंडर, बोलने को बोलते हैं सिलेंडर। ये नेक्स्ट वाला ओरली, बोल कर हम किसी की इज्जत को ख़राब करते हैं, उसको सिलेंडर बोलते हैं। और लेबाइल का मतलब होता है लिखना, लेबाइल यानी लिखना, लिख कर ऐसे करना, देखो। फिर है सिलेंडर ओरल, डिफॉर्मेशन अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड एंड फॉल्स वर्ड। फिर है फ्लैंड, FRAND, फ्लैंड, it is a deliberate, deception in intention to secure unfair or unfavorable gain। इसमें क्या बोल रहा है ये फ्रेंड, एंड इट इज़ ए deliberated discretion needed to sure unfair and unfaithful gain। फिर है इंट्यूजन का मतलब क्या होता है, इंट्यूजन, इट इज़ in act of invasion into the another person private effects। public disclosure, it is in act of revealing some information about a person private life, मतलब प्राइवेट चीज़ों को बाहर बोल देना, पब्लिक डिस्क्लोजर बोलता है। पब्लिक डिस्क्लोजर यानी कि पब्लिक में डिस्क्लोज कर जाना उनकी बातों का। फिर है मेलिसिस का मतलब क्या होता है, मेलिसिस यानी कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ पब्लिकली disputed a false information about someone knowing that it is a false झूठी चीज़ों को बताना पब्लिक के अंदर मेलिस कहलाता है। फिर है appropriation का मतलब इट refers to the use of person name or image for unaccurate communical use without his or her knowledgeable। unitattional tone, नेग्लिजेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज़ एक्ट ऑन कंडक्ट दैट फॉल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। द स्टैंडर्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर अगेंस्ट इन unreasonable great life of risk of harm, malpractices। It is a professional negligence or carelessness committed by professional
person. It the professional does not meet the standard while performing care, there may be hid liable for negligence. Crime in act communious for violation of law where the consequence of convenience by court is uh, to punishment, especially where the punishment is a seriously one, such as im- imperi imperi im- imprisonment. It can be classified as felony बोल सकते हैं इसको, फिलियोनी बोल सकते हैं. इट इज़ ए क्राइम ऑफ सीरियसली नेचर विच इन्वॉल्व ए प्रोटेशनल placement of 1 year or long in person. Misdemeanor. It is a lesser criminal act which is pushed less severe than previously 1 year less imprisonment. Professional values. पहला है प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होती है. पहला है अल्ट्यूरिज्म. क्या है अल्टरिज्म सेल्फलेस कंसर्न ऑफ ए नर्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट एंड अदर्स. एग्जाम्पल ऑटोनी advocating for value vulnerable patient and mentoring others healthcare professional. फिर है autonomy, right to self determination. Example, nurse should respect patient right to make decision on their treatment plan of care is consultation with patient. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड act in accordance with code of ethics. Example, providing honest information to patient and family, taking responsibility for own activity and accurate document. Human dignity, respected for the uniqueness of individual people. Example, culinarity compend care to patient, respecting patient privacy and maintaining confidently of patient information. सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, एक्टिंग इन accordance with fair treatment regarding of economical status, ethnicity as citizenship, disability or sexual orientation. Step in nursing practices, assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, evaluation, assessment. It involves the collection of data. It involves the data collection of data to determine actual and potential problem of the patient, and it begin with nurse first encounter with the patient. Temperature normal level, normal oral temperature, oral level normal, oral 37 degree 98
1.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एफ द फॉर्मूला माइनस करके फिर द फॉर्मूला इज सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट में क्या करना है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 बराबर सेल्सियस। फिर है लूजिंग हर्ट, क्या है, LOSING लूजिंग हर्ट यानी कि लूजिंग हर्ट। पहला है कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हर्ट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट, सॉरी ये लूजिंग ऑफ हीट है, यानी कि हीट को कैसे, मैंने इसको हर्ट समझ लिया था, सॉरी इसका मतलब क्या होता है लूजिंग ऑफ हर्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे लूजिंग हर्ट, ठीक है। लूजिंग हर्ट नहीं, ये सॉरी ऐसे ही मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में भी, मेरे से भी हो गई, आपसे भी हो सकती है। 15 दिन बाद में, अब तो 2 तारीख है, 14 दिन, आज कितनी तारीख है, 1 तारीख है ना, तो 14 दिन बाद में क्या है, 15 तारीख को क्या है एग्ज़ाम, 14 दिन ही बचे हैं। तो ऐसी गलतियाँ मेरे से हो रही है, आपको भी हो सकता है। हीट को हट पढ़ ले, हट को हीट पढ़ ले, तो थोड़ा कंसंट्रेशन रहना और सही से पढ़ना है। लूजिंग हीट, पहला है कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, CONDUCTION कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट का ट्रांसफ़र होना हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट में उसको बोलते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू सर्कुलेशन से, हवाओं से होना। कन्वेक्शन यानी हवाओं से। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन देयर आर नॉट इन कनेक्ट विथ ईच अदर। फिर है इवापोरेशन, लेस ऑफ हीट को लॉस ऑफ हीट, इवापोरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट अकर व्हेन लिक्विड इज कन्वेंट टू वेपर। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि हम तवे पे पानी छिड़कते हैं तो एकदम भाप बन के उड़ जाता है ना, वैसे इवापोरेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर होता है टाइप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, सबसे पहले है पायरेक्शिया, सेकंड है माइल्ड पायरेक्शिया जो होता है 99 से 100 फ़ारेनहाइट। मॉडरेट पायरेक्शिया का मतलब होता है 100 से 103 फ़ारेनहाइट। सीरियस पायरेक्शिया मतलब 103 से 105। और हाइपर पायरेक्शिया का मतलब होता है 105 से ज़्यादा हो जाना। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंटरमीडिएट फीवर किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट फीवर, द एलिवेटेड टेम्परेचर इज़ present only for some hour in a day and remain normal for the remaining hour. Temperature peak occur in either Delhi और क्या लिखा है, क्यूडेंशियन और एवरी अल्टरनेट डे, जिसको टेट्रनी बोलना है, और एवरी थर्ड डे क्वाड्रेंट। इंटरमीडिएट फीवर सीन इन मलेरिया, ये कब होता है इंटरमीडिएट फीवर, मलेरिया में, काला आज़ार में, पायरेमिया में, सेप्टिसीमिया etc। फिर है
रिमिटेंड का मतलब क्या होता है? रिमिटेंड द टेम्परेचर रिमिटेड का मतलब होता है द टेम्परेचर रिमेन अवे नॉर्मल थ्रू आउट द डे. टेम्परेचर वेरिएशन इज़ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग. इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री बढ़ जाता है. दिस टाइप ऑफ फीवर इज़ मोस्ट कॉमन इन थायराइड. ये होता है थायराइड इन्फेक्शन एंड इफेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में. इनइफेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में, थायराइड इन्फेक्शन में, थायराइड इन्फेक्शन और इन्फेक्शन और इंडोकार्डियस में रिमोइड फीवर होता है जो शाम सुबह 2-2 डिग्री पड़ जाता है. फिर है रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है इट इज़ ए वेरिएंट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर ही बोलते हैं इसको. इट इज़ ए वेरिएंट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर एपिसोड आर स्प्रेड बाय इंटरवल्स और नॉर्मल टेम्परेचर फॉर डे और वीक. It is a typically seen in a poreal infection in various fever. It is characterized by temperature rise in the early morning rather than in evening. Low grade fever temperature is slightly elevated between 98.7 Fahrenheit and 100.4 degree Fahrenheit, 37.5 Celsius and 38.3 Celsius, and list for more than 24 hours. It is a commonly present in tuberculosis. Low grade fever temperature is slightly elevated between 98.7 Fahrenheit. ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में ऐसा होता है. इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये. फिर एक क्राइसिस CRISIS क्राइसिस सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल रेंज फॉर ए वेरी हाई टेम्परेचर. एकदम से टेम्परेचर का सडन रिटर्न होना, वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आना, उसको क्राइसिस बोलते हैं. और लाइसिस यानी टेम्परेचर फॉल इन ए जिग जैंग. लाइसिस का मतलब हो गया LISIS. लाइसिस का मतलब हो गया टेम्परेचर फॉल इन ए जिग जैंग मैनर स्टेप लेबर पैटर्न फॉर डे और वीक बिफोर राइजिंग द टेम्परेचर. फिर एक कंटिन्यूस फीवर यानी इट इज़ आल्सो condensed fever in which temperature variation is not more than 2 degree Celsius between morning and evening, and temperature does not rise in the normal rigor. Sudden rise in the body temperature along with the sweating as in malaria. फिर है अगर रेक्टल टेम्परेचर इज contraindicate in patient with hemorrhoids, diarrhea और fecal implication. मतलब कोई में रेक्टल टेम्परेचर किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होता है? जिसमें हेमरोइड्स हो रखा हो, डायरिया हो सका हो, या फिकल की कोई प्रॉब्लम हो, फिकर इम्प्रेक्शन हो रखा हो. ओरल टेम्परेचर इज कॉन्ट्राइंडिकेट. पेशेंट फूड समथिंग हॉट कोल्ड है उसको, या फिर स्मोकेड 10 to 20 minutes before. For taking rectal temperature, inserted the bulb. For taking rectal temperature, insert the bulb of thermometer about 0.5 to 1.5 inches into the rectum. टेम्परेचर कैसे लेते हैं?
जो बल्ब होती है BULF बल्ब होती है उसको इंसर्टेड करते हैं थर्मोमीटर को 0.5 से लेके 1.5 इंच तक रेक्टम में डाल के फिर उसको असेस करते हैं टेम्परेचर को। पल्स द rhythmic dilation of in artery that result from breathing of the heart. There are various side of taking pulse नॉर्मल अडल्ट हार्ट रेट कितनी होती है 60 to 100 पर मिनट। पल्स डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पल्स डिफेक्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स। एपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के डिफरेंस को बोलते हैं पल्स डिफेक्ट। सीन इन कंडीशन लाइक आर्टियल फिब्रिलेशन, और ये किस में दिखाई देती है, आर्टियल फिब्रिलेशन में। पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच के अंतर को बोलते हैं पल्स प्रेशर। टैकीकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट ओवर 100 पर विथ मिनट इन अडल्ट। ब्रेडिकार्डिया व्हेन हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट इन चिल्ड्रन अडल्ट, 60 से कम होना। रिस्पायरेशन, ब्रेडिप्निया, respiration that are regular in rhythm but slower than normal in rate, normally 10 से कम होना बीट पर मिनट, उसको ब्रेडिप्निया बोलते हैं। डिस्पनिया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और लो बॉर्डर ब्रीथिंग। टैकिपनिया, it is a abnormally repeat breathing pattern greater than 20 beat per minute. Apnea, absence of spontaneous respiratory for 20 सेकेंड से भी ज़्यादा होने को बोलते हैं एपनिया। absence ऑफ स्पॉन्सियस रिस्पायरेशन 20 सेकेंड्स के लिए बंद हो जाना उसको बोलते हैं एपनिया। हाइपर एपनिया किसको बोलेंगे, इट इज़ ए इंक्रीज डीप ऑफ ब्रीथिंग वैन रिक्वायर्ड टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू सच एज ड्यूरिंग or after exercise or when the body lack oxygen. Hypoxia for incidence on high altitude or as a result of anemia. ऑर्थोपनिया किसको बोलते हैं, पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजिशन। ऑर्थोपनिया उसको बोलते हैं जब पेशेंट को ब्रीथ आती है अपराइट पोजिशन में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिस्पीनिया अकरिंग व्हेन लाइनिंग फ्लैंट। हाइपरवेंटिलेशन इन रिपीट और डीप ब्रीथिंग दैट कैन अकरिंग विथ एंजाइटी और पैनिक, इट इज़ कॉल्ड ओवर ब्रीथिंग। हाइपोवेंटिलेशन, द स्टेज इन which a reduced amount of air enter into the alveoli in the lungs, resulting in decreased level of oxygen and increased level of carbon dioxide in blood, उसको बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन। हाइपर यानी कि डीप ब्रीथिंग दैट अकरिंग एंजाइटी पैनिक, इट इज़ आल्सो गैनोइज ब्रीथिंग। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब मैंने बताया था, एक बार वापस बताती हूँ। हाइपर वेंटिलेशन इज रिपीट और डीप ब्रीथिंग, जल्दी रिपीट एंड डीप ब्रीथिंग दैट कैन अकर एंजाइटी और पैनिक में होता है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। फिर है चाइनीज स्ट्रोक रिस्पायरेशन इज आल्सो गैनोइज periodic respiration in with cycle of respiration that are increasing deeper than slower with possible period of apnea. Kussmaul breathing is a deep and elaborate breathing pattern often associated with severe metabolic acidosis. Biltus respiration, breathing characterized by irregular period of apnea alternating with period in
which 4 or 5 breathing of identical depth are taken, seen in patients with increasing intracranial pressures associated with spinal meningitis and other central nervous system disorder. हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है? हाइपरकैप्निया आल्सो कैनो एज CO2 रिटेंशन एंड हाइपरकार्बिनिया, इसको हाइपरकार्बिया भी बोलते हैं, इज ए कंडीशन अब नॉर्मलिटी एलिवेट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज इन द ब्लड. हाइपोक्सिया आल्सो कैनो एज hyposedation is a condition in which the body or region of the blood is deprived of adequate oxygen supply. Hypoxemia, ये क्या है? हाइपोजेक्समिया, इट इज़ एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया. फिर है ब्लड प्रेशर. इट इज़ ए प्रेशर excreted by blood as follow through the blood vessels. Instrument needed spinometer to measure spignomanometer to measure BP is widely measuring BP that sound heart is cano as कोरोफुट साउंड. नॉर्मल बीपी की होती है 120 से 80 mmHg. पल्स प्रेशर कितना होता है? 30 से 50 mmHg पल्स प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर को बोलते हैं पल्स प्रेशर, जो 30 से 50 mmHg होता है. कफ साइज. वाइल्ड of the cuffs should be 40% of the arm circumference and length of the cuff should be 80% of the arm circumference. Hypertension, blood pressure away the normal range of the subside period. Specific classification of hypertension described in medical surgical synopsis. फिर है हाइपोटेंशन. अब नॉर्मल लो बीपी 90 से कम होना, 90/60 से कम होना. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब इट इज़ कैनो एज ए पोस्टीरियल हाइपोटेंशन. इन दिस ए सडन फॉल इन BP occurring when the patient assume upright position from supine position. In orthostatic hypotension SBP, fall in less than 20 mmHg, diastolic fall in 10 mmHg within 3 minutes or standing. 3 type of assessment. Initial assessment या initial बोल सकते हैं, या initial assessment help to determine the nature of the problem. फिर एक कंफरेशिव. it indicate health history and physical examination, all except of patient health will extremities, and it will provide data for basis line assessment ongoing. It is consent on regular interval in oral order to cannot to effective for treatment or intervention provide to the patient. फिर है focused. FOCUSD focus. It is consent to collect more information regarding septic problem that patient is suffering from. Emergency assessment. Rapid focused assessment conducted to determine
potentially fetal situation, time lapsed assessment to compare a patient current status to baseline data obtained earlier. अब है क्वेश्चन ऑन fundamentals. Questions on fundamentals. In biceps reflex, contraction of the biceps muscles, इसको ही बोलते हैं. In biceps reflex, contraction of the biceps muscles. नॉर्मल टोटल बिलिब्रीन कितना होता है? नॉर्मल टोटल बिलिब्रीन होता है 0.1 से लेकर 0.12. देखो कर देना है, पहले 0 फिर 1. 0.1 से लेके 1.0 mg/dl. फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आई इरिगेशन. अब जो हमने पढ़े थे ना उसकी क्वेश्चन है, तो हम कैसे बोला था आई को कैसे करना है? इरिगेट लीस्ट इफेक्टेड आई फर्स्ट देन मोर इफेक्टिव आई, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाना है. इरिगेट लीस्ट इफेक्टेड, पहले कम इफेक्टेड है उसकी साइड में करना है फर्स्ट देन मोर इफेक्टिव. respiration are abnormally slow for 2-3 breathing formed by irregular period of apnea are called is brute sputation. क्या बोल रहे हैं? respiration are abnormally slow for 2-3 breathing formed, तो क्या बोलेंगे? bouted respiration. While wearing gloves, first gloves need to wear in hand, नॉन डोमिनेट हैंड में पहनना है पहले. ठीक है. रेट ऑफ वेंटिलेशन एक्सेसिव नॉर्मल इज, वेंटिलेशन बढ़ जाना एक्सेसिव उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन. ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड मसल्स मेम्ब्रेन स्कार साइनोसिस. डिक्रीज H+ एंड डिक्रीज POCO2 किसको बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. डिक्रीज हो गए C+, तो यही होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. The most abated cation is extracellular, तो सोडियम. The normal blood pressure in adult कितना हो गया? 120 से 80 mmHg. Arise region 1 सेंटीमीटर उसको बोलते हैं पेप्यूल. क्या बोलते हैं? पेप्यूल. If breath are missed, breath क्या हो गई? missed. If breath are missed and regular interval is termed as intermediate pulse. क्या बोलते हैं? intermediate pulse. A patient ने क्या कर दिया? refuse. A patient refuse having NG tube. The nurse still fitting NG tube for the client complaint. Invasion of privacy, उसकी मर्जी. invasion of privacy. फिर है evacuate enema किसको बोलते हैं? कॉर्ड एनिमा को. विच इज़ यूज फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर, माउथ वॉश एंड सीज बाथ. किससे इरिगेशन करेंगे इन सबको? ब्लैडर को, माउथ को और सीज बाथ. तो इसमें यूज़ करेंगे पोटेशियम पर मैग्नीशियम, पोटेशियम और पर मैग्नीट यूज़ करेंगे. द एडिरिवेजन QS3 यानी कि 3 hour. The go size of needle used in subcutaneous injection is. If क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. If a narrow cuff is used to measuring BP, then what is the outcome? Flashly high regarding will be obtained. Nursing is a theoretical body of knowledge that prescribed analyze and action to care for in ill patient. Theory is process by किसने दी थी? कैलिस्टा रॉय ने किसने दी थी? CALLI कैलिस्टा रॉय. डिसएडवांटेज ऑफ बाउलिंग. स्पोर नहीं किल होते हैं. स्पोर आर रेजिस्ट टू बॉइलिंग. विल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म. will measuring blood pressure in upper arm
corpuscle sound is oscillating in blood vessels, तो उसको बोलेंगे brachial artery। क्या आया वो brachial artery है। Which component by a patient indicate of obstructive sleep apnea, तो उसको बोलते हैं excessive dry time sleeping लेने के कारण, excessive daytime sleeping। Chest drain should not be clamped, why? It lead to tension pneumothorax। chest drain should not be clamped, chest ट्यूब जो होती है chest drain की should not be clamped, क्यों? It lead to tension pneumothorax करती है। after meal is aberrant as PC। while giving NG tube feeding, which nursing action prevent complication? provide high NG tube feeding के बाद में हमें प्रोवाइड करनी है हाई फॉलोअर पोजीशन। द कंसेंट ऑफ द ग्रेटर the consent of the graded good for greater number is based on utilitarianism theory। the tube intubate into the tube introduced into the rectum of patient to relieve gas is canoes, उसको बोलते हैं फाटेज, FALATUS फाल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। विजुअल एक्टिविटी कैन बी एसोसिएटेड विथ स्लाइंचेट। सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इन नॉर्मल टर्म इज, अभी पढ़ा था, क्राइसिस, CRICS क्राइसिस। अब है द पोजीशन गिवन फॉर एयर एम्बोलिज्म आफ्टर TPN इज Trendelenburg 20 degree head or to left side। how is current TNPI president? जो अपने TNAI के प्रेसिडेंट कौन है? SR गिलिबर्ट। कौन है? SR गिलिबर्ट। कार्डियक मसल डिफेक्ट्स फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय इट ऑटोनॉमिकल। ये क्यों है? ऑटोनॉमिसिटी है इसमें। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एज एंड फिजिकल कंडीशन द रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 68 to 74। इतना ज़्यादा। फिर है ए नर्स एडमिनिस्टर ए रॉन्ग डज ए मेडिसिन ए क्लाइंट अपॉन अकाउंटेबिलिटी। अपॉन रीजिंग द मिस्टेक सी इमीडिएट रिपोर्ट टू द अथॉरिटी एंड डिड इंडिशनल रिपोर्ट देन शो। ऑटो अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड रेडिकल पल्स। एपाइकल और रेडिकल्स पल्स में डिफरेंस को बोलते हैं फल्स डिफेक्ट एपाइकल और रेडिकल में। मिल्की वाइट कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू। मिल्की वाइट कलर ऑफ द यूरिन उसको बोलते हैं फाइलाइरिसिस। क्या बोलते हैं? फाइलाइरिसिस। एपाइकल इज द पल्स पॉइंट विच इज़ यूजुअली यूज्ड टू count the pulse rate in infant। the concentration of sodium chloride is on blood per 100 ml is 9.990। the gas sterilization is otherwise known as fumigation। क्या बोलते हैं इसको? fumigation। गैस स्टेरिलाइजेशन को बोलते हैं fumigation। in the process glycogenesis। in the process of glycogenesis which is convert into the glycogen उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। when performing tachycardia when performing tracheostomy suctioning the nurse should withdraw the catheter after applying intermediate suction for मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करनी है, वरना
इंजरी हो सकती है ना पेशेंट में, which breathe sound is refers to as classical sign of brachial asthma. तो wheezing, the nurse is informed that a client with a large surgical incision in being transmitted from the intensive care unit, the surgical unit ward. Medical does the nurse intubated, the physician will order for the client ascorbic acid. Hypoxia is lack of oxygen in blood. Hypoxemia means क्या मतलब होता है? lack of oxygen in blood. In agent that will inhibit the growth and development of microorganisms without necessary killing them. Antiseptic. What is the object? To maintain body mechanism by nurse to avoid stand and fatigue. अवॉइड करना है स्टैंडिंग को ज़्यादा और फटिगनेस को अवॉइड करना है. इसके आगे हम बाद में बढ़ेंगे. थैंक यू.